अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम गिल फ्रॉम स्टार्स हेड ऑफिस लाहौर। और आज हमने मैथमेटिक्स का बुक 1 का लास्ट लेक्चर पढ़ना है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 पढ़ा था, इसमें 9 चैप्टर 11 और 13 पढ़े थे। आज हमने चैप्टर नंबर 10, 12 और 14 पढ़ने हैं। इसमें मैं बता दूं ये चैप्टर फार्मूला बेस्ड है, आपको जस्ट फार्मूले आने चाहिए, फार्मूले पे ग्रिप होगी, ये चैप्टर आपके लिए बड़ी इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने एक चीज़ पे ग्रिप करनी है, वो है फार्मूला। फार्मूला आपको आ गया तो क्वेश्चन करना मसला ही नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ कोड टर्मिनल एंगल से। ये वाला पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे कोड टर्मिनल एंगल से। बेसिकली चैप्टर 9 की डेफिनेशन है, लेकिन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ क्योंकि अब हमने इसको ऐसे यूज करना है। यहाँ पर कोड टर्मिनल एंगल क्या होते हैं? एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल और टर्मिनल आर्म क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको पता है कि टोटल ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहां पर एंगल बन रहा है 30। अगर आप एक चक्कर और लगा के आ जाए, वापस यहीं पे आ जाए, तो एंगल कितना बन जाएगा? 390। ये दोनों एंगल सेम होंगे, जिनकी इनिशियल साइड भी सेम है, टर्मिनल साइड भी सेम है। तो ये कोड टर्मिनल एंगल, जो एंगल क्या कहलाते हैं? कोड टर्मिनल एंगल कहलाते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट। क्वेश्चन ऐसे आता है जी, द एंगल कोड टर्मिनल विद 19/3 पाई इज। इसके साथ कौन सा एंगल कोड टर्मिनल होगा? तो देखें, इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि आपने कैसे चेक करना है किसी एंगल के साथ कौन सा एंगल कोड टर्मिनल है, कौन सा नहीं है। देखें, 19π/3 है ना, आपने इसमें से हमेशा पाई अलग कर देना है। हमेशा क्या करना है? पाई। एक्चुअली देखें, कोड टर्मिनल एंगल ये होता है थीटा ±2π। ठीक है, जिसमें 2π है उसका कोई भी मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा तो कोड टर्मिनल एंगल होता है। कोड टर्मिनल एंगल निकालते कैसे हैं? ये 3 को वैसा के वैसे रहने दें, जो भी ऊपर एंगल उसमें से पाई अलग कर देना है। जो भी ऊपर एंगल उसमें से क्या अलग कर देना? पाई। बताएं बाकी क्या बचेगा? 19π में से 1π निकल गया, बाकी 18π बच गया ना। तो इसको अलग अलग कर दें, π/3 प्लस ये क्या बनेगा? 6π। देखो पाई के साथ इवन नंबर बन गया, इसे छोड़ दें, क्या आंसर आ जाएगा? π/3। ये इसका शॉर्टकट है कोड टर्मिनल एंगल निकालने का अल्फा आंसर। दोबारा सुनो, जो भी एंगल होगा उसमें से पाई अलग कर देना है आपने। जो भी एंगल होगा उसमें से क्या अलग कर देना? पाई। बाकी वैसे रहने देना। पाई अलग किया, 19 में से 18 बचा, अलग अलग डिवाइड करते हैं। जब भी पाई के साथ इवन नंबर बनेगा आपने उसे छोड़ देना। पाई के साथ इवन नंबर बना, आपने उससे क्या कर देना? छोड़ देना, वही आंसर होगा। क्लियर है? हमेशा हर क्वेश्चन में पाई अलग करना है। फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, sin 237 π/2। फिर क्वेश्चन का ये भी फॉर्मेट हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए, या 235 कर लें जी। ऑप्शन है जी, इसकी वैल्यू बतानी है। -1 होगी, +1 होगी, 0 होगी, या नन ऑफ दीज होगी। अब क्या करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले हम इसका कोड टर्मिनल एंगल मालूम करेंगे, और कोड टर्मिनल एंगल निकालने का शॉर्टकट मैंने आपको बताया है। क्या शॉर्टकट है? बाकी 2 वैसे रहने देना है, पाई अलग कर लेना है। तो 234π बनेगा। जब 235 में से 1π निकालेंगे 234 बनेगा। अलग अलग डिवाइड कर ले। मैंने कहा था अलग अलग डिवाइड करने पे अगर पाई के साथ इवन नंबर बने उसे छोड़ देना है, लेकिन यहां पर देखिए इवन नंबर नहीं बना। अगर इवन नंबर ना बने तो परेशान नहीं होना, उसमें से एक और पाई अलग कर देना। ये इसका शॉर्टकट है, हर क्वेश्चन में वैलिड होगा।
अब देखिए, अब तो पाई के साथ इवन नंबर बन गया ना, अब आप इसे छोड़ देंगे, बाकी क्या आंसर आ जाएगा 3π/2। तो याद रखिएगा, आसान सा मेथड है, आसान सा शॉर्टकट है, पाई अलग करना है हमेशा। हमेशा क्या अलग करना है? पाई। तो बताएं साइन 3π/2 मतलब 270 किसके इक्वल होता है? ये -1 का। तो यही आंसर है। तो मैंने कहा हर क्वेश्चन में पाई अलग कर दे, इवन नंबर बने ठीक है, ना इवन नंबर बने एक और पाई अलग कर दे, फिर तो मस्ट इवन बनेगा ना। तो ये इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट है। चैप्टर 9 का एक डेफिनेशन थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता था, मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं जी। याद रखिएगा यूईटी के टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 14 है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 14 है। लेकिन बाकी चैप्टर्स में से भी क्वेश्चन आया हुआ, चैप्टर 10 में भी देखते हैं। अच्छा, मैं फार्मूले आपको लिख के दूंगा कुछ, लेकिन फार्मूले आपने सारे खुद ही उनको याद करना है। कुछ मैं लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करें। फार्मूले जो है वो आप लोग खुद याद करें। चैप्टर 10 के, चैप्टर 12 के सारे फार्मूले आप लोग खुद याद करेंगे। ले जी, स्टार्ट करते हैं जी। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपने सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करना याद। क्या होता है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? cos अल्फा माइनस बीटा इंटू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये जो फार्मूला है ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है। ये जो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, इस फार्मूले को क्या कहते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट? ठीक है। फिर इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ डिडक्शंस होती हैं, वो डिडक्शंस भी आपने याद करनी। डिडक्शंस का मतलब होता है इस फार्मूले से और बनने वाले फार्मूले कौन कौन से हैं। देखें, अगर दरमियान में प्लस आ जाए फिर फार्मूला किस शेप को इख्तियार कर जाएगा? कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा, दरमियान में माइनस आ जाएगा अगर प्लस होगा तो। फिर एक और डिडक्शन साइन के साथ है, अगर साइन अल्फा माइनस बीटा हो तो फिर क्या फार्मूला बनेगा? साइन अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, कोस के केस में रिवर्स होता है, कोस अल्फा साइन बीटा। उसके बाद है साइन अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला बनेगा? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ये सारे फार्मूले आप लोगों ने हैं वो याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देखें जी, इन्हीं फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन ईकैट के टेस्ट में 2018 में आया। क्वेश्चन ये था, इफ साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड साइन x माइनस वाई इक्वल टू 0.5, देन आपने वैल्यूज बतानी है ऑफ x एंड y। आपने x और y की वैल्यूज बतानी है। ये 2018 में ईकैट के टेस्ट में क्वेश्चन आया। ऑप्शन है 90-60, बीटा ऑप्शन है 30-60 रिस्पेक्टिवली। तरतीब के साथ बतानी है, पहले x फिर y। सी ऑप्शन है 60-30, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीस। देखें, एक तो तरीका ये है कि आप इसे सॉल्व कर ले फार्मूला लगाकर, एक और भी मेथड है, आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इन्हें बैक सॉल्व कर लें, सारी ऑप्शन पुट करके देखें जिस पे दोनों साइड बराबर आगे वही आंसर है। एक आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। x प्लस वाई, साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 90, ठीक है। अब यहां से भी साइन उधर जाके इनवर्स कर दो, साइन इनवर्स 1/2, तो x माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा? 30 डिग्री के। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, ठीक है, इनको ऐड कर दें, या मैंने कहा बैक सॉल्व भी कर लें।
आपको पता है इस किसी एक को बैक सॉल्व करके देख लीजिए, ये इसमें पुट कर दे दोनों साइड इक्वल आती है, लेकिन आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 2x इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। x को यहां पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, 60 प्लस वाई इक्वल टू 90, तो y की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो x 60 होगा और y क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो ये C इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी सारे फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में से आपने करने हैं। मैं फार्मूले लिखता हूं, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद है डबल एंगल आइडेंटिटीज, ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। डबल एंगल आइडेंटिटीज क्या होती हैं जी? देखें, सबसे पहली डबल एंगल आइडेंटिटी है 2 sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा कोस अल्फा। इसे डबल एंगल आइडेंटिटी कहते इस वजह से हैं, जो एंगल यहां पे है उसका डबल इस साइड पे होना है। अगर यहां पे अल्फा तो यहां पे 2 अल्फा है, अगर यहां पे 2 अल्फा हो गया तो 4 अल्फा होगा, यहां पे 5 अल्फा होगा तो यहां पर 10 अल्फा होगा। जो भी एंगल है उसका डबल दूसरी साइड पर होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, एंगल का डबल दूसरी साइड पे होगा। क्वेश्चन इसमें से कैसे आ सकते हैं? ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जी, साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, ये किसके इक्वल है? ऑप्शन है साइन अल्फा, बीटा ऑप्शन है 1 ओवर साइन अल्फा, सी ऑप्शन है 2 sin 2 अल्फा, डेल्टा ऑप्शन है कोस अल्फा। जी क्या होगा इसका आंसर? देखें 2 sin अल्फा कोस अल्फा के साथ 2 हो तो sin 2 अल्फा होता है। मैंने कहा जो एंगल यहां पे है उसका डबल इस साइड पे होना है। क्या मतलब है? अगर यहां पे होता है sin 10 डिग्री कोस 10 डिग्री, ठीक हो गया, तो क्या फार्मूला होता है? sin 2 अल्फा, साइन उधर जाके एंगल उधर जाके डबल हो जाता है। तो ये एक्चुअली इसका आंसर क्या बनता है? sin 20 डिग्री। जो भी यहां पर एंगल है उसका डबल दूसरी साइड पे हो जाना है, ये बात याद रखिएगा। अब इसमें देखें, पहले आप इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। 2 sin अल्फा कोस अल्फा बाय 2, आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए किसका फार्मूला बनता है? 1/2 है, 1 अल्फा बाय 2 है, तो इसका डबल क्या होता है? इसका डबल क्या होगा? साइन अल्फा होगा। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बीटा। ये वाला क्वेश्चन नर्स के टेस्ट में आया हुआ है। क्लियर होगी बात? तो ये डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं, आपने इनको याद करना है सही तरह से। ठीक है, और इनका ये भी ध्यान रखना, डबल एंगल आइडेंटिटी का मतलब होता है एंगल डबल हो जाता है। फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पीरियड ऑफ साइन 4 अल्फा कोस 4 अल्फा, इसका पीरियड बताना है आपने। ठीक है, इसका पीरियड बताना है। ऑप्शन है जी 4 पाई, ऑप्शन है जी 8 पाई, ऑप्शन 16 पाई, ऑप्शन 12 पाई। जी कैसे बताएंगे इसका पीरियड? पीरियड हमेशा आप सिंगल फंक्शन का बताते हो, ये तो डबल फंक्शन आ गया, तो सबसे पहले आप इसे सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वही बात है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 1/2 ये बन जाएगा साइन 8 अल्फा, एंगल डबल हो जाता है। इसका पीरियड कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा, 2 पाई साइन का अपना पीरियड होता है। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसने क्या करना है? डिवाइड हो जाना है। π/4 इसका आंसर बनता है। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसने क्या करना है? डिवाइड। ऐसे ही ये शॉर्टकट है ना, जो नंबर मल्टीप्लाई होगा उसने क्या हो जाना? डिवाइड। तो बताएं क्या आंसर बनेगा इसका? डेल्टा। क्लियर है ये वाली बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी होगा, π/4 इसका आंसर। फिर अगले डबल एंगल फार्मूला देखें, फिर एक कोस 2 अल्फा का फार्मूला होता है, सब में यही रूल होता है, एंगल डबल हो जाता है। इसका फार्मूला होता है कोस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका ये भी फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसका ये भी फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसका ये भी 4 फार्मूले होते हैं, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ये सब इसके फार्मूले हैं। फिर टेंजेंट 2 अल्फा का फार्मूला आता है 2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा
ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, सारे फार्मूले आपने इसके याद करने हैं। ले जी, यहां तक आप इसको देख लें, फार्मूले आपने याद करने सारे के सारे। मैं कुछ लिखूंगा, बाकी से रिलेटेड मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखिए, फिर इसी से रिलेटेड लास्ट ईयर यूईटी के टेस्ट में क्वेश्चन आया, इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन ये था, इफ x माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर 22.5 माइनस कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री, देन x बताना था क्या है। जी सॉल्व करें आप इस क्वेश्चन को, ट्राई करें क्या आंसर आता है। हाँ जी, क्या कैलकुलेट किया आपने इसका आंसर? देखो, सबसे पहले तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि ऐसे फार्मूला कोई लग ही नहीं रहा। माइनस कॉमन ले लो, क्या बनेगा? कोस स्क्वायर 2.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब देखिए, x माइनस 1 वैसे रहेगा, ये माइनस वैसे रहेगा, होगा क्या? इधर देखो जरा, ये डबल हो जाएगा एंगल cos के साथ, cos टू अल्फा का फार्मूला बनता है, तो क्या बन जाएगा? एंगल को डबल कर दो, cos 45 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 1/√2 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो क्या बनता है? फिर सी, ये लास्ट ईयर यूईटी के टेस्ट में क्वेश्चन था जी। ठीक है जी, नोट कर लें। फिर देखें इसमें से और क्या क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लें आप यहां तक। फिर देखें, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, टेंजेंट π/12 की वैल्यू आपने बतानी है। ऑप्शन है √3 - 1 ओवर √3 + 1। बीटा ऑप्शन है 1 माइनस √3 ओवर 1 प्लस √3। सी ऑप्शन है 1 प्लस √3 ओवर 1 माइनस √3। डेल्टा नन ऑफ दिस। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपने ये शेप क्वेश्चन की कभी देखी भी नहीं हुई कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आपको फार्मूला पता है। ले देखिए, एंगल पाई में है ना, सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि नॉर्मली आपको सारी वैल्यूज डिग्री में याद होती हैं। सारी की सारी वैल्यूज किस में याद होती है आपको? डिग्री में। अब देखें, मैंने कहा था फार्मूले इसके अलावा सारे आपने करने, मैं क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, उसी फार्मूले का रेफरेंस लिखता जाऊंगा। सबसे पहले आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दें, π/12 को डिग्री में कन्वर्ट करें तो बताएं क्या होगा? 15 डिग्री। तो एक्चुअली आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है? टेंजेंट 15 की। इसकी वैल्यू चाहिए आपको टेंजेंट 15 की। तो बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टेंजेंट 15 को आप लिख सकते हैं टेंजेंट 45 - 30, लिख सकते हैं ना। और इसका फार्मूला आपको आता है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का। क्या फार्मूला है? टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। याद करें फार्मूले, मैंने कहा आपने सारे याद करने, वो डिडक्शन से रिलेटेड है जी। बताएं कैसे फिर फार्मूला लगेगा? टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 टेंजेंट 30। इसको सॉल्व कर लें, 1 ओवर √3 1 प्लस 1 ओवर √3। एलसीएम ले लें तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? वो अल्फा आंसर बनेगा। ये वाला क्वेश्चन जीके के टेस्ट में आया 2014 में। ठीक है जी, तो देखें मैंने कहा इस चैप्टर में से टोटली प्योरली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जस्ट आपने फार्मूला लगाना और आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें, नोट कर लेंगे यहां तक। उसके बाद देखें ईकेट के टेस्ट में 2016 में एक और क्वेश्चन आया।
आपको याद हो एक्सरसाइज 9.4, एक्सरसाइज 10.4, 10.3, ये दोनों एक्सरसाइजेज वो हैं जिसमें हमने प्रूफ करना था लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यूनिटी के टेस्ट में आया हुआ है। वो क्वेश्चन ये था 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस सीकंड थीटा इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन है साइन थीटा, ऑप्शन है सीकंड थीटा, ऑप्शन है कॉस थीटा, डेल्टा ऑप्शन थी टेंजेंट थीटा। अगर ये आइडेंटिटी वाला जो प्रूफ वाला क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो उसका शॉर्टकट भी बताने लगा हूं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने बताना है कि फलां किसके इक्वल है, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है या नहीं है, इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट ये है कि आपने अपनी मर्जी से कोई एंगल चूज करना है, कोई भी चूज करना है जिसकी वैल्यू आपको आती हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं अपनी मर्जी से एक एंगल चूज कर लेता हूं जिसकी वैल्यू आपको बहुत आसान लगती है। जैसे मैं 60 इसके लिए चूज कर लेता हूं, मुझे पता cos 60 1/2 होता है, इसमें पुट कर देता हूं cos 60 1 प्लस सीकन 60 जी, 1 प्लस cos 60 किसके इक्वल होता है? 1/2 के, 1 प्लस ये 2 के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 3/2 ओवर 3, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया 1/2। किसी भी आइडेंटिटी को प्रूफ करने का तरीका ये है कि आपने कोई एक एंगल अपनी मर्जी से जिसकी वैल्यू आपको सबसे आसान लगती है, जीरो के अलावा, जीरो ने चूज करें, जीरो पे बहुत सारी चीजें इक्वल आ जाती है। इस 60 को आपने क्वेश्चन में पुट कर दिया, इसमें थीटा की जगह पर, आंसर आ गया 1/2। अब इसी 60 को सारी ऑप्शन में पुट करना है आपने, जिसका आंसर मैच हो जाएगा वही आंसर है। अब इसे सी ऑप्शन में पुट करके देखें, बड़ा क्लियर है, तो बताएं 1/2 सी ऑप्शन पे बन रहा, तो यही आंसर होगा। याद रखिएगा, आइडेंटिटी का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल और राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल पुट करना है, तो आपने क्या करना है? जस्ट वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है? पहले एक वैल्यू चूज करके उसे क्वेश्चन में पुट करना है, फिर सारी ऑप्शन में पुट करना है, जिसपे दोनों साइड इक्वल आगे वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। फिर देखें यूईटी के टेस्ट में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। आपने इसको बताना है किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, 1.0 के इक्वल है, 2.0 के इक्वल है, या नन ऑफ दीज। ये बताना ये है कि किसके इक्वल है। इसमें क्या करेंगे आप? देखिए, आपने एक बड़ा फेमस आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री की सबसे फेमस आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के। अब ये वो बन नहीं रही, लेकिन बन सकती है। याद रखिएगा, देखें, अगर आपके पास साइन 70 है तो आप उसे कोस बना सकते हो, एंगल को 90 से माइनस कर दो, अपनी को रेशियो में चेंज हो जाती है। क्लियर है? इसी तरह से अगर आपके पास टेंजेंट 10 डिग्री है, आप उसे 90 से माइनस कर दो तो वो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाती है। तो देखें, अगर आप इसे माइनस करते हो 90 से, तो क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 89। कोस प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बीटा। 90 से माइनस करवाने पे फंक्शन जो है अपने को फंक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको आप लिख लें कि साइन अल्फा इक्वल होता है कॉस बीटा के, टेंजेंट अल्फा इक्वल होता है कॉड बीटा के, और सीकेंट अल्फा इक्वल होता है कोसिकेंट बीटा के। ये तब तीनों इक्वल होते हैं जब दोनों एंगल का सम क्या हो? 90 हो। जब दोनों एंगल्स का सम 90 हो तो ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्फा प्लस बीटा 90 होगा तो वो क्या होगा? इक्वल होंगे। ठीक है जी, यहां तक आप इसको याद कर लें। उसके बाद देखें, यूईटी के टेस्ट में लास्ट ईयर के पेपर में एक क्वेश्चन आया, वो करवाता हूं। ई कैट के टेस्ट में 2019 में लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन आया था, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन का फंक्शन था, ठीक है,
साइन 2x प्लस थीटा, देन फॉर what value of theta f of x equals to 0। कौन सी थीटा की वैल्यू जिस पे फंक्शन 0 बन जाए? ठीक है जी, ऑप्शन थी x बिलोंग्स टू k पाई प्लस थीटा बाय 2, n बिलोंग्स टू z। बीटा ऑप्शन थी x इक्वल टू k पाई माइनस थीटा बाय 2, n बिलोंग्स टू z। सी ऑप्शन थी x इक्वल टू k पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू z। डेल्टा ऑप्शन थी नन ऑफ दीज। जी, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत आसान तरीका है, आपने जस्ट बताना है किस वैल्यू पे दोनों फंक्शन 0 हो जाएगा। फंक्शन को क्या बनाना 0, तो सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट करके देख लें। अब इसमें बीटा पुट करके देखें, x की जगह पर साइन 2 इंटू बीटा पुट करो, k पाई माइनस थीटा ओवर 2 प्लस थीटा। इधर देखें, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। साइन k पाई माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा थीटा से भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? साइन k पाई। और साइन k पाई हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे साइन क्या होता है? हमेशा 0 होता है। याद रखिएगा, साइन n पाई हमेशा क्या होता है? 0 होता है, n बिलोंग्स टू z। और कोस कहां पे 0 होता है? 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे हमेशा क्या होता है? 0 होता है, n बिलोंग्स टू z। ये रिजल्ट इससे रिलेटेड आप याद रख सकते हैं, याद कर लें जी ये बात। फिर देखें जी, वही जो डबल एंगल आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे भी। cos स्क्वायर 15 डिग्री -1 इज, आपने cos स्क्वायर 15 की वैल्यू बतानी है जी। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है √3/2, ऑप्शन सी है -√3/2, ऑप्शन डेल्टा है जी नन ऑफ दिस। जी बताएं क्या आंसर होगा? बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर भी लिया होगा क्वेश्चन। जी डबल एंगल आइडेंटिटी है, तो आपको पता जो एंगल यहां पर उसका डबल इस साइड पे हो जाना है, cos 30 डिग्री। और आपको पता है कि cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? बीटा √3/2 के इक्वल होता है। अच्छा, उसके बाद अगले फार्मूले देखें। उसके बाद है फार्मूले आपने याद करने हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम और डिफरेंस। प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन एज सम और डिफरेंस। हमारे पास साइन या कॉस की प्रोडक्ट दी होगी, आपने उसको सम या डिफरेंस में लिखना है, या उसको सम बनाना है या क्या बनाना है? डिफरेंस बनाना है। देखें ये वाले फॉर्मूले अगर आपको याद हो, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। क्या इसका फॉर्मूला होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर प्रोडक्ट दी हुई है साइन कॉस की, उसे सम बनाना है, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा। जी क्या बनाना है आपने? इसे डिफरेंस बनाना है, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, फिर 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। क्या फार्मूला होता है अगर आपको याद हो? कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, -2 साइन अल्फा साइन बीटा। क्या फार्मूला होता है? कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर आज पढ़ रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, इनको
करना है ना आपने सही तरह, सिर्फ एक काम कर ले, फार्मूले याद कर ले और कुछ भी नहीं है, जस्ट फार्मूले का काम है इसमें से। देखें क्वेश्चन कैसे आता है, साइन 40 डिग्री कोस साइन 50 डिग्री कोस 40 डिग्री। क्वेश्चन आने का ये स्टाइल है जी, ठीक है। ऑप्शन है 1 माइनस साइन 20 डिग्री, ऑप्शन बी है 1 माइनस कोस 80 डिग्री, सी ऑप्शन है 1 प्लस कोस 80 डिग्री, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जी क्या होगा आंसर? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जी, कौन सा फार्मूला लगेगा? इनमें से तो कोई भी नहीं लगेगा। क्यों इनमें से कोई फार्मूला नहीं लगेगा? जी बताएं, कोई फार्मूला क्यों नहीं लगेगा? इस वजह से लगेगा कि फार्मूला लगाने के लिए 2 होना चाहिए, तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। 1/2 इंटू 2 साइन 45 कोस 40 जी 1/2। अब फार्मूला लगा दें, पहले दोनों एंगल ऐड होंगे, 40 प्लस ये 90 बन जाएगा, प्लस में दोनों माइनस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? साइन 10 डिग्री बन जाएगा। ये देखिए ये 1/2 वैसे रहा, ये 1 है प्लस साइन 10। अब ये ऑप्शन में नहीं है, क्या है ये ऑप्शन? बाहर ऐसे लग रहा है कि ऑप्शन में नहीं है नन ऑफ दीज आंसर, लेकिन देखिए सी ऑप्शन ही बनती है। मैंने आपको बताया था कि अगर 1/2 अगर साइन लिखा हुआ तो उसे कोस बनाना मसला ही नहीं है। कैसे बनाएंगे? 90 से माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये कोस 80 डिग्री। 90 से माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कोस 80 डिग्री। तो इन सारे फार्मूले से रिलेटेड आपने क्वेश्चन याद रखने, इस तरह के आ सकते, प्रोडक्ट को साइन में कन्वर्ट करना, डिफरेंस में कन्वर्ट करना, ये क्वेश्चन आ सकता है। नोट कर लें यहां तक आप। समझ आ गई ये वाला क्वेश्चन जी? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फर्स्ट फार्मूला लगाया। ये फार्मूला मैंने लिखा है आपको प्रोडक्ट को साइन का सम बनाना या डिफरेंस बनाना साइन कोस का। अब हम रिवर्स पढ़ते हैं जी। अगर आपके पास सम और डिफरेंस गिवन हो, एक्सप्रेसिंग सम और डिफरेंस ऑफ साइन और कोसाइन एज प्रोडक्ट, साइन और कोसाइन का सम गिवन होगा, आपने प्रोडक्ट बनाना होगा। देखें जी, पहला फार्मूला साइन पी प्लस साइन क्यू। क्या फार्मूला होता है इसका? अगर आपको याद हो तो इन्हीं से याद कर सकते हैं। 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2 साइन P माइनस साइन Q इक्वल टू 2 कॉस P प्लस Q बाय 2 साइन P माइनस Q। इसी तरह से देखें, कॉस P प्लस कॉस Q 2 कॉस P प्लस Q ओवर 2 कॉस P माइनस क्यू बाई 2। ये सारे फार्मूले आपने बुक से याद कर लेने हैं। कॉस P माइनस कॉस Q माइनस 2 साइन P प्लस Q बाई 2 साइन P माइनस Q बाई 2। ठीक है, ये फार्मूले यूज होते हैं अगर आपके पास सम या डिफरेंस गिवन हो, आपने प्रोडक्ट बना लिया। क्वेश्चन देखें जिसमें से कैसे आता है, नोट कर लें यहां तक। देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 80 डिग्री। आपने इसका आंसर बताना है। 1/2 cos 90 sin 2 पाई cos 2 पाई या 0 या नन ऑफ दिस।
हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? सोचे कौन सा फार्मूला लगेगा? इसके ऊपर फार्मूला नंबर 3 लगेगा। लगाएं फार्मूला, क्या बनेगा? 2 cos 100 प्लस 80 ओवर 2 cos 100 माइनस 80 ओवर 2, ये बनेगा 2 cos 90 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? cos 10 डिग्री। cos 90 जीरो होता है तो इसका आंसर आ गया जीरो। जीरो ऑप्शन में है। अब ये देखें, जीरो ऑप्शन में है, बीटा ऑप्शन sin 2 पाई जीरो होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में जीरो की जगह पर कोई वैल्यू भी आ सकती है जो जीरो ही बनती हो, तो इसका आंसर क्या है? बीटा। तो इन फार्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, आपकी बुक में मौजूद है ये क्वेश्चन, sin 20 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 40 डिग्री, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, फिर कैसे सॉल्व करना है आपने? इसका भी शॉर्टकट बताता हूं। नहीं जी, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, 4 फंक्शन आ जाए, अब इनकी प्रोडक्ट है, चारों को सॉल्व करके पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ये बनता है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? लेकिन इसका भी मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट। अगर ये प्रॉपर क्वेश्चन आता है जो कि पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी शॉर्टकट बताता हूँ। क्या शॉर्टकट है? कितने फंक्शन हैं? 4। चारों में से किसकी वैल्यू आपको पता है? 30 की, वो लिख लो 1/2। 4 फंक्शंस हैं, चारों में से जिसकी वैल्यू पता है वो लिख लो। बताओ टोटल कितने फंक्शन है? 4 है ना, तो नीचे पावर 4 ले लो, ऊपर पावर 2 ले लो, इसका आंसर आ जाएगा अल्फा। ये शॉर्टकट है इसका। दोबारा सुनो, सबसे पहले आपने जो वैल्यू नोन है ना वो लिख लेनी है। टोटल फंक्शन कितने? 4, तो नीचे पावर 4 लेनी है, ऊपर 4 का हाफ लेनी है, इसका शॉर्टकट है। नीचे पावर क्या लेनी? 4, और ऊपर पावर क्या लेनी? उसका हाफ। तो ये इसका शॉर्टकट है। क्लियर है बात ये वाली? अगली बात पे चलते हैं। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 12 पे आना है, और चैप्टर 14 का बताता है, चलो चैप्टर 14 कुछ भी नहीं है, उसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने उसे बैक सॉल्व ही करना है। चैप्टर 14 का जो भी सवाल आएगा उसे आपने क्या करना है? बैक सॉल्व ही करना है। जैसे देखें, ईकैट के टेस्ट में 2015 में ये क्वेश्चन आया था, साइन x इक्वल टू -1/2 और 0 लेस देन x लेस देन 360, देन आपने x की वैल्यू बतानी थी। कितनी वैल्यू थी? 150, 210, बीटा ऑप्शन थी 210, 330, सी ऑप्शन थी 210, 300, डेल्टा ऑप्शन थी नन ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन आया हुआ जी यूनिटी के टेस्ट में, ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन एक लाजमी हर साल आता है, ठीक है। जब हम डिस्कशन करेंगे उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन ऐड किए हुए मैंने। नहीं जी, एक्स बताना है, तो आपको पहले सबसे पहले आप एक्स, चाहे इसे बैक सॉल्व करना है फिर भी आंसर आ जाएगा। एक्स निकालना है ना, तो बताएं किस एंगल पे 1/2, तो माइनस को छोड़ दें, तो आपको पता है 30 पे साइन 1/2 होता है। साइन 1/2 किस पे होता है? 30 पे। अब देखो ये क्वाड्रेंट कौन सा है? नेगेटिव है ना, तो यहां थर्ड में नेगेटिव होता है साइन, या फोर्थ में नेगेटिव होता है। इसका मतलब है एक आंसर इसका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल निकालने के लिए क्या करते हो? 180 में जमा कर देते हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करते हैं? 360 में से माइनस कर देते हैं। तो बताएं क्या आंसर आ जाएगा? 210, और ये क्या आ जाएगा? 330। तो क्या आंसर बनेंगे इसका? बीटा। तो याद रखिएगा, आपने क्या करना है, पहले एंगल निकाल लिया, और अगर आपके पास क्वाड्रेंट जो है वो नेगेटिव है ना साइन, तो तीसरा चौथा क्वाड्रेंट होगा। तीसरे क्वाड्रेंट के लिए एंगल में ऐड करते हैं 180 में एंगल ऐड करते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 360 में से माइनस कर देते हैं। तो दो आंसर्स आएंगे इसके, ठीक है। पहला आंसर क्या होगा? 210, दूसरा आंसर क्या होगा? 330, ठीक है। तो दोनों इसके आंसर है, नोट कर लें। तो 14 चैप्टर में से क्वेश्चन ऐसा आएगा, और ये लाजमी आएगा क्वेश्चन, आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। उसके बाद चैप्टर 12 की तरफ आते हैं। मैंने कहा चैप्टर 12 के आपने सारे के सारे फार्मूले याद करने हैं, उनके बगैर गुजारा नहीं है। कौन कौन से फार्मूले हैं? अगर आपको याद हो, लॉ ऑफ साइंस है, ठीक है, इसके आपने सारे क्वेश्चन
फार्मूले भी याद करने, बुक से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। जैसे क्या लॉ ऑफ साइन, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। ठीक है, फिर आपके पास लॉ ऑफ कोसाइंस है। बताएंगे क्या है लॉ ऑफ कोसाइंस, इससे रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc कोस अल्फा। जिन लोगों ने नस का टेस्ट देना है वो लॉ ऑफ कोसाइन कर लें, पक्का सवाल आएगा। लॉ ऑफ कोसाइन का क्वेश्चन हर साल आता है, लाजमी आता है, इसको मिस नहीं करना आपने। बी नस के टेस्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस बीटा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ गैमा। ठीक है, फिर इनकी एक और भी शक्ल है। लॉ ऑफ कोसाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता है जी, आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आता है नस्ट के टेस्ट में। देखिए ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको करवा भी देता हूं इससे। नस्ट के टेस्ट में ये तकरीबन 13 से लेकर 90 तक हर टेस्ट में क्वेश्चन आता है। द लार्जेस्ट एंगल या स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स 3, 4, 5 इज। लार्जेस्ट एंगल बताना है 30, 60, 90, 120। ये मस्ट आएगा नस के टेस्ट में क्वेश्चन, यूईटी में भी आ सकता है। 3 साइडें हैं, एक का नाम ए रख दो, एक का नाम बी रख दो, एक का नाम सी रख लो। लार्जेस्ट एंगल बताना है, लार्जेस्ट एंगल वो होता है जिसकी साइड लार्जेस्ट हो, तो इसका मतलब है गैमा इज द लार्जेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट भी पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट होता तो ये आंसर होता है। इसका मतलब है 3 साइडें गिवन एंगल निकालने का सिर्फ यही तरीका है, लॉ ऑफ कोसाइन। तो क्या होगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। इसमें आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लें तो इसका आंसर बनेगा आपके पास सी आंसर बनेगा। लार्जेस्ट एंगल या स्मॉलेस्ट एंगल क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व आपने कर लेना। ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक, आगे चलते हैं। लार्जेस्ट एंगल का क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं जो चीजें आपने बुक से करनी है, ठीक है, खासकर चैप्टर 12 के केस में आपने एक्सरसाइज 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 और 12.8 का क्वेश्चन नंबर 6 ये आपने बुक से जरूर प्रैक्टिस करने। तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कर लेना, खासकर एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको जरूर प्रैक्टिस करना है। एरिया ऑफ कुछ मैं करवा भी देता हूं आपको, बुक से आपने ये प्रैक्टिस करना है। देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल के मुख्तलिफ केसेस हैं, आप कब कब कैलकुलेट कर सकते हैं। केस 1 देखें, व्हेन 2 साइड्स, अगर 2 साइड्स गिवन हो एंड उनके दरमियान वाला एंगल गिवन हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे फार्मूले में लिख देता हूं। 2 साइड के दरमियान वाला एंगल गिवन हो तो एरिया निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला बनता है उसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 BC साइन अल्फा। यहां ये फार्मूला बन सकता है 1/2 AC साइन बीटा। यहां ये वाला फार्मूला बन सकता है 1/2 AB साइन ऑफ गैमा। याद रखिएगा, अगर 2 साइडें गिवन हो, उनके दरमियान वाला एंगल गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन ऐसे आता है, इफ इन अ ट्राइंगल ए साइड गिवन है 10, बी साइड गिवन है 20 एंड
गैमा एंगल गिवन है जो कि 30 डिग्री है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। ऑप्शन है 7.5, बीटा ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 3.75, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखिए कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, अभी मैंने बताया इन तीन में से ए और बी साइड पता, गैमा एंगल पता, तो क्या फार्मूला है 1/2, ए साइड 10 है, बी साइड 20 है और साइन 30, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा ये जी 5 इंटू 20, 100 इंटू ये 1/2, तो 50 आंसर इस क्वेश्चन का। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर 50, तो आंसर बनेगा डेल्टा। क्लियर है? तो अगर आपके पास दो साइडें दरमियान वाला एंगल गिवन हो तो आप एरिया ने कैलकुलेट कर सकते हो। फिर अगर आपके पास केस 2 है, when two angles and one side is given, फिर भी आप निकाल सकते हैं। फिर क्या फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा, या बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा। तीसरा है सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। ठीक है, केस 3 देखें, बस इसमें से आपने बुक से प्रैक्टिस करनी, जो क्वेश्चन बता दिए वही कर लें, इन फार्मूले से रिलेटेड मैंने लिखनी है पहले ही। व्हेन ऑल 3 साइड्स आर गिवन, जब तीनों साइडें गिवन हो फिर आप यूज करते हो हीरोज फार्मूला। ये आपको पता है, बड़ा फेमस फार्मूला आपकी बुक का। क्या हीरोज फार्मूला है जी, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है जी, तीनों साइडें गिवन हो तो हीरोज फार्मूला यूज करते हैं। फिर एक क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी one angle is 60 in a triangle ABC. Each angle is 60 degree and one side 1, then its area. ऑप्शन है √3/2, ऑप्शन बी है √3/4, सी ऑप्शन है √3/3, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। 3 साइडें गिवन हैं या एक साइड गिवन है। देखिए एक ट्राइंगल है, इसका एक एंगल 60, हर एंगल 60 का है, मतलब वो इक्विलेटर ट्राइंगल है। मतलब वो क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो इस पे हीरोज फार्मूला भी लग सकता है, लेकिन उससे आसान बताता हूं। अगर आपसे पूछा हो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो क्या होता है इसका फार्मूला इक्विलेटर ट्राइंगल का, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जो भी गिवन साइड है उसका स्क्वायर ले लें, √3/4 से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया आ जाता है। देखें क्या आंसर आ जाएगा, √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर, साइड 1 है, तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा। क्लियर जी? तो आपको मैंने जो क्वेश्चन लिखवाए हैं मैं फिर लिखवा रहा हूं, आपने सिर्फ 12 चैप्टर बुक से प्रैक्टिस करना है, 12.4 टू 12.7, 3-3 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें हर फार्मूले के। और आपने 12.8 का क्वेश्चन नंबर 6 ये जरूर प्रैक्टिस करना है। अगर यूटी किटनेस में अभी वैसे अभी तक कभी आया नहीं हुआ इसमें से क्वेश्चन, लास्ट 5-6 ईयर्स की बात करें, लेकिन फिर भी अगर आएगा तो इसी टॉपिक में से आएगा, और पॉसिबल क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिए हैं, तो आपने इनको घर जाके प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है,
और मैं फिर बता रहा हूँ, मैं रोज आप लोगों को एक चीज का बताता हूँ, टेस्ट आपने बहुत अच्छी तरह से देने हैं। अब इसका आप लेक्चर अपलोड हो रहा है अभी साथ साथ ही, तो आप इसको तैयार करेंगे और उसके बाद इसका टेस्ट आप लोग देंगे, टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा शाम तक। तो टेस्ट सॉल्व करने के बाद हम इसकी डिस्कशन करेंगे। लें जी, बुक 1 हमारी कंप्लीट है। देखिए हमने सिर्फ कुछ दिन में 10-12 दिन में हमने बुक 1 कैसे कंप्लीट की, कोई टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है, हमने एक एक चीज जो है वो उसको की है। तो ये जो आपको स्टार्स ने ये जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना आपका काम है। हमने अपना बेस्ट डिलीवर कर दिया, ठीक है। और इस तरह से लाइव लेक्चर्स, ठीक है, प्रॉपर हर चीज के साथ, शायद पाकिस्तान में कोई और एकेडमी ऑफर नहीं कर रही। अब आपने करना क्या है, आपको पता है कि आज से टेस्ट सेशन भी स्टार्ट हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव। अब आपने जो काम करना है वो सिर्फ एक है, टेस्ट अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह ताला अब अगले लेक्चर में हम जो है वो बुक 2 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की। इंशाल्लाह ताला जी मुलाकात होगी आप लोगों से कल, और मुझे उम्मीद है कि सब लोग टेस्ट सही तरह से सॉल्व कर रहे हैं। आप ही स्टार्स का प्राइड है और आपने स्टार्स का प्राइड बनना है। इंशाल्लाह ताला यूईटी का टेस्ट देना नहीं है सिर्फ, बहुत अच्छी तरह से देना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की जिस दिन पोजीशंस आएंगी उस दिन हम समझेंगे कि हमने जो मेहनत की वो कामयाब हो गई है, उसका फायदा होगा आप लोगों को। ठीक है जी, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी बुक 2 के साथ।